थैंक यू फॉरवर्ड वीडियो पे क्लिक करने के लिए, यहाँ तक आने के लिए, मेरी आवाज़ सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आ गए हैं तो थोड़ी बहुत बात कर लीजिए। कुछ लोग कहते हैं सर आप बात बहुत करते हैं, टू द पॉइंट आया करिए। आप अगर मेहमान आते हैं तो आप दरवाज़ा खोलते थोड़ी ना कहते हैं कि क्या काम है कहते हैं क्या? नहीं, पहले नमस्ते, फिर पानी ठंडा गरम, फिर आते हैं मुद्दे पे कि क्या काम है, किसने आया। तो थोड़ा तहजीब सीखिए, अगर नहीं सीखा है तो प्लीज़ सीखिए। प्रवीण शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जैसे लोग हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं कि हम वीडियोस करें आपके लिए, और कुछ ऐसे लोग हैं जो हमें कहते हैं कि बोला मत करिए, आप बोलते बहुत हैं। मुँह दिया भगवान ने बोलने के लिए, तो क्यों ना उसका इस्तेमाल किया जाए। अच्छा, मोटिवेशनल से याद आया, मोटिवेट से याद आया कि कुछ लोग कहते हैं कि मोटिवेशनल वीडियो बनाइए। कोशिश मैं करूँगा, ज़रूर करूँगा, अगर किसी को मोटिवेट कर सकूँ, ऐसे वीडियो ला सकूँ। फ़िलहाल कोशिश मैं करूँगा, प्रॉमिस मैं नहीं करता, ठीक है। और क्या क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पे? ट्रिग्नोमेट्री, ये पहला पार्ट नहीं है, ये पार्ट 4 है। इसके पहले अगर 3 पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो शायद आप हमारे तक पहुंच नहीं पाए हैं, क्योंकि बहुत कंप्लेन मिल रही है कि मेरे वीडियोस आप लोगों को नहीं मिल रहे हैं। तो youtube.com/gahi education/videos, ये टाइप करेंगे आप, पूरा सारे वीडियोस मेरे एक पेज पे खुल के मिल जाएंगे, आप वहाँ देख सकते हैं। फिलहाल इन शुरू के पहले, दूसरे और तीसरे पार्ट का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। पहला पार्ट से ज़रूर देखिए, पहला दूसरा हर तरह के क्वेश्चन हम उठा रहे हैं। 3 पार्ट में उन्होंने बहुत कुछ कवर किया है, हर टाइप के क्वेश्चन उठाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब अस, और फेसबुक पे आना चाहते हैं तो fb.com/gahi-edu के नाम से मैं वहाँ ज़रूर मिलूँगा, ठीक है। शुरू करें, चलिए, बातें हमने बहुत कर ली हैं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। ओके, आइडेंटिटीज़ पढ़ रहे हैं। फॉर्मूला मैं नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे, मुझे अगर कहें तो मुझे यकीन है आप पे, भरोसा है मुझे आप पे कि आपको फॉर्मूलेस पता होंगे, है ना? नहीं पता है, तोड़िए भरोसा। चलिए कोई नहीं, सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हुए हैं, इम्पॉर्टेंट है। देखिए, देखने में बहुत सरल लगते हैं। सही लिखा हुआ है कि फाइंड sin 15 की वैल्यू में फाइंड करनी है। तो ये बहुत ईजी है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ये एसएससी में 2 टाइम्स आया, 2 बार आया हुआ ये क्वेश्चन। लेकिन देखने में बहुत क्वेश्चन ईजी लग रहा है। sin 15 की वैल्यू क्या होगी, कैसे बता सकते हैं? हाँ, चलिए इसको स्प्लिट कर सकते हैं। साइन हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर हम इसको स्प्लिट करें 60 - 45 में, 60 - 45 क्या होता है, 15 ही तो आएगा ना, ठीक है। अब हमें साइन 15 की वैल्यू नहीं पता थी, लेकिन साइन 60 की वैल्यू हमें पता है, क्या होती है, √3/2। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है हमें पता है, सॉरी 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। अब ये 2 चीज़ें तो हमें पता है ना, पहले साइन 15 की वैल्यू नहीं पता थी, ठीक है। अब तो हम कर सकते हैं, अभी भी दिक्कत है। साइन a - b के टर्म में कुछ बन रहा है। अब साइन a - b का फॉर्मूला क्या है मैंने कहा था ना आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखिए, आइडेंटिटीज़ की पूरी यही खूबसूरती है कि अगर फॉर्मूला पता है तो तभी आप कर पाएंगे। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक देता हूँ। आंसर ये नहीं हो सकता, आंसर ये दोनों नहीं हो सकता। आंसर चाहे ये होगा बी या डी होगा। क्यों कह रहा हूँ आगे मैं बताता हूँ आपको, पहले आंसर तो निकाल लूँ, ठीक है। तो a - b का फॉर्मूला क्या होता है? चलिए, इतना तो आपको पता होगा। साइन में सबसे सिंपल होता है याद करना। साइन है, यहाँ शुरू करिए, साइन a, फिर साइन कॉस b, माइनस, कहाँ से खत्म किया वहाँ शुरू करिए, कॉस a साइन b, ठीक है। अब फॉर्मूला रख लीजिए, अब यहाँ पे वैल्यू रख लीजिए। साइन a हमारे पास क्या है, 60 डिग्री है, b क्या है, 45 डिग्री है। तो साइन 60 डिग्री
कॉस 45 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री साइन 45 डिग्री। साइन 60 कितना होता है, √3/2। कॉस 45 कितना होगा, 1/√2। ठीक है, कॉस 60 कितना होता है, 1/2। साइन 45 कितना होगा, 1/√2। √3/2√2 माइनस 1/2√2। 2√2 लिया हमने कॉमन, √3 - 1, √3 - 1/2√2। कौन सा आंसर हुआ, ये दो बचा था, डी इज द राइट ऑप्शन। याद है कुछ देर पहले मैंने कहा था कि इसका आंसर नेगेटिव में होगा। क्यों कहा था मैंने, यहाँ से देखने के बाद साइन a माइनस बी, ये जो चीज़ है, ये माइनस जो है ना, ये माइनस जो है ना, ये माइनस जो है, ये माइनस जो है, ये माइनस जो है, ये कहीं ना कहीं आपके ऑप्शन में झलकने वाला है। ये माइनस जो है ये कहीं ना कहीं झलकेगा, प्लस तो नहीं हो सकता, माइनस हो सकता है ना। ठीक है, और जहाँ आपको यहाँ पे आते हैं आपको नीचे √2 दिखाई दे, 2√2, जाहिर सी बात आपके पास दो ऑप्शन हैं, √2 तो यहाँ इसमें आया नहीं, तो ये कैंसिल करिए, ये टिक कर दीजिए, नो नीड टू सॉल्व फर्दर। आगे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको दिखने लगा है कि नीचे 2√2 आएगा। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते समय मैंने पहले भी कहा है, अभी भी कहूँगा, एक निगाह आपको ऑप्शन पे रखनी है। जो टॉप करते हैं, जो 180 पाते हैं 200 में, वो कोई जादू नहीं फूकते हैं, वो कम से कम में ज़्यादा निकालने की कोशिश करते हैं। जो अगर एक्सपर्ट होगा, जैसे मैंने कहा ना यहाँ पे माइनस होगा, तो मैंने ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो ऐसे ही काट दिया क्योंकि मेरा जो आंसर आने वाला है वो माइनस में आने वाला है। ठीक है, 50% क्वेश्चन मैंने ये सॉल्व कर लिया। फिर जब मैंने यहाँ पे देखा नीचे √2 बन रहा है, बस मैं यही छोड़ दूंगा, और 2√2 इसमें बन रहा है ना कि इसमें बन रहा है, मैं ये टिक करके आगे बढ़ जाऊँगा। ये है टाइम सेविंग और किसे कहते हैं, एक्सपर्ट अप्रोच। ठीक है, अच्छा इसमें याद करने वाली क्या चीज़ थी, ये फॉर्मूला साइन a माइनस बी का। देखिए ये भी याद करना एक तरीका है, साइन a कॉस b माइनस साइन माइनस, फिर जहाँ से खत्म किया वहीं शुरू करिए, कॉस a साइन b। देखिए आइडेंटिटीज आपको पूरी याद होंगी तो ही आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं ये। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन भी मेंस में आया हुआ, एसएससी के मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, थोड़े से क्वेश्चन हैवी ले रहे हैं क्योंकि पिछले 3 पार्टों में हमने क्वेश्चन, पार्टों में नहीं 3 पार्ट्स में क्वेश्चन हम थोड़ा आसान से लिए हैं, आसान लिए। ठीक है, तो आज थोड़ा सा हम कोशिश कर रहे हैं क्वेश्चन थोड़ा सा हैवी रखें। ठीक है, हैवी में कुछ नहीं होता है। ठीक है, वो अगर उसमें फॉर्मूला आपको नहीं पता था, वो क्वेश्चन आपके लिए दुनिया का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन। अगर फॉर्मूला पता था, उसमें कुछ था ही नहीं, स्प्लिट करना था और फाइंड करना था। क्या कह रहा है, सेक स्क्वायर 45 प्लस 2 10 135। अब यहाँ पे देखिए ये जो फेज होता है प्लस HTC, हम 135 है, आप यहाँ देख रहे हैं 135, हम इस फेज में नहीं है जहाँ सब पॉजिटिव, हम इस फेज में आ गए। 0 90 180 270 360। ठीक है, अब देखो हम इस फेज में नहीं जहाँ सब पॉजिटिव होगा। ठीक है, हमने फेज चेंज किया, हम इस फेज में आ गए जहाँ पे सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ सिर्फ 10 पॉजिटिव होता है, यहाँ सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव होते हैं। यहाँ सारे पॉजिटिव होते हैं, यहाँ साइन कॉस और 10 तीनों पॉजिटिव होंगे। ठीक है, बाकी यहाँ सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा, यहाँ 10 पॉजिटिव होगा, बाकी कॉस पॉजिटिव होगा इस फेज में 270 से 300, बाकी नेगेटिव होंगे। हम इस फेज में हैं। ठीक है, सेक 45 कितना होता है, √2 का स्क्वायर प्लस 2, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 10 180 माइनस 45 लिख सकते हैं, 135 ही तो होगा ना। ये √2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 2 प्लस 2 10 45, 10 45 कितना होता है, 1 होता है, 2। ठीक, 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। डी इज द राइट ऑप्शन। ये समझ में आया आपके।
नहीं समझ में आया, मुझे पता है आपको। ये जो है 135, सिर्फ ये समझते हैं 135, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको दो टर्म में लिख सकते हैं, 10 90 प्लस 45 या 10 180 माइनस 45। ठीक है, अगर 10 से कन्वर्ट करते हैं तो कॉट माइनस 45 हो जाएगा, अगर 10 से 180 से कन्वर्ट करते हैं तो 10 45 माइनस 45 होगा। ये समझ में आया आपके, ये तो पॉइंट समझ में आया। 90 से कन्वर्ट करते हैं कभी भी प्लस थीटा से, तो 10 कॉट में और कॉट 10 में, साइन कॉस में, कॉस साइन में कन्वर्ट होता है। अगर 270 से करते हैं तो भी यही कंडीशन लगती है, लेकिन अगर 0 और 360 डिग्री से करते हैं तो कन्वर्जन नहीं होता है। ठीक है, तब कन्वर्जन साइन का नहीं होता है। ठीक है, फेस में कौन से हैं, अगर यहाँ पे मान लीजिए एक क्वेश्चन में अभी और इस तरह का और दिखा लेता हूँ आपको। मान लीजिए अगर ये दिया होता, अच्छा ये समझ में आया ना आपको, 135 क्या है 180 माइनस 45, कन्वर्ट कर दिया है हमने 10 माइनस 45 में। ठीक है, माइनस 45 हुआ क्योंकि हम इस फेज में है ना, इस फेज में है ना कि इस फेज में, यहाँ हम होंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। साइन अगर तो पॉजिटिव, बाकी अगर कॉस होता है यहाँ पे, कॉस होता या 10 होता तो वो हम नेगेटिव में लेंगे। ठीक, अगर हम तीसरे फेज में होते 180 से 270 फेज में तो ये पॉजिटिव होता है, तब ये नेगेटिव नहीं होता, तब ये 45 ही होता। लेकिन हम इस फेज में हैं, ठीक है, यहाँ हम साइन के अलावा और जो दो टर्म होंगे 10 और कॉस हमेशा नेगेटिव में लेंगे। ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल और देता हूँ मैं आपको। ये क्वेश्चन रेलवे में आया हुआ है, रेलवे के NTPC में पूछा गया था। ठीक है, अभी क्या क्वेश्चन था, फाइंड करना था साइन, ये था। अब बताइए क्या कर सकते हैं इसका। हमने क्या किया, साइन 3 इंटू 360 कितना हो जाएगा, 0 कितना बचता है 45 210 एक मिनट, ऐसे लिख सकते हैं, कहिए हाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। सॉरी यहाँ प्लस है, ये 290 तो लिखा हुआ है, हमने 360 में कन्वर्ट किया है। ठीक है, 90 और 270 मैंने कहा कन्वर्ट करते हैं तब नेगेटिव होता है, तब कन्वर्ट होता है, तब चेंज होता है। ठीक, साइन का जो मसला है मैंने बताया था अभी, यहाँ प्लस साइन अगर हम इस फेज में हैं 360 में, ठीक है, इस वाले फेज में है 360 में, 360 से हमने चेंज किया है यहाँ पे, तो साइन 210 लिख सकते हैं, कॉस नहीं लिखेंगे क्योंकि हम 360 से चेंज कर रहे हैं, ना कि 90 या 270 चेंज करते तो कॉस हो जाता, लेकिन नहीं, यहाँ 360 चेंज है। अब देखिए साइन 210 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 180 प्लस 30 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए हमने अभी यहाँ भी हमने 180 से कन्वर्ट किया, ना कि 90 या 270 से, तो कॉस नहीं बनेगा, ये साइन 30 ही बनेगा। ठीक है, ये चीज समझ में आई आपके। लेकिन एक चीज आप याद रखिए, अभी मैंने क्या कहा, हम लोग किस फेज में, 210 कहाँ आएगा, 210 कहीं ना कहीं यहाँ आएगा, इसमें, ये कन्वर्ट होते होते हम इसमें आ गए, इस फेज में आ गए, इस फेज में हम लोग हैं। तो हमने साइन तो साइन रखा क्योंकि हमने साइन इसलिए रखा क्योंकि हमने 90 या 270 से कन्वर्ट नहीं किया है, इसलिए हम कॉस नहीं बना रहे हैं उसको, साइन को साइन में ही रख रहे हैं। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, साइन 30 है लेकिन हम फेज किस में है, 210 वाले में है। 210 में यहाँ पे हमने, इसमें मैंने अभी क्या कहा, तीसरे फेज में सिर्फ 10 पॉजिटिव होगा, बाकी अगर साइन है या कॉस है तो वो नेगेटिव होगा। साइन 30 कितना होता है 1/2, और साइन क्या होगा नेगेटिव, इसका आंसर था -12। ठीक, दो चीजें आप अगर सीख ले, मैं आपको यहाँ बताता हूं। पहला, हम कन्वर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं और कन्वर्शन कैसे हो रहा है, ये दो चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है। पूरा वीडियो सिम टाइम खराब हो जाएगा आज। प्लस
HTC। अगर हम कह रहे हैं साइन 210 की बात कर रहे हैं, ठीक है, 210 आएगा कहाँ पे, यहाँ कहीं आएगा, इसमें इस फेज में 210 आएगा, यहाँ 90 तक आएगा, यहाँ पे 180 तक आएगा, 210। यहाँ हमने क्या कहा, 10 पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा, तो जो आंसर आएगा वो तो नेगेटिव आएगा, तो कंफर्म हो गया। लेकिन हम कन्वर्ट करते हैं इसको, इसको दो तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए 180 + 30 लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमने कन्वर्ट किया है 180 से, 180 से कन्वर्ट करने के बाद साइन 30 ही लिखेंगे, ना कि कॉस लिखेंगे। अगर हम इसको कन्वर्ट कर रहे होते हैं 90, जैसे ये था ना 10 135, इसको 10 180 -45 भी लिख सकते हैं, तब भी ये आएगा। इसको हम 10 90 + 45 भी लिख सकते हैं, तब भी 135 आएगा। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है, इसको हमने 180 से कन्वर्ट किया है तो ये 10 में ही लिखेंगे, ठीक है। इसको हमने 90 से कन्वर्ट किया है तो ये कॉट में बदल जाएगा, ठीक है। हम 135 की बात कर रहे हैं, मतलब हम इस फेज की बात कर रहे हैं, ये वाले फेज की बात कर रहे हैं। इसमें साइन पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा, मतलब ये भी नेगेटिव होगा और ये भी नेगेटिव होगा। ये तो साइन नेगेटिव की बात अलग से हमने की। थोड़ा हैवी हो गया मुझे लग रहा है आपको वीडियो। चलिए आगे बढ़ेंगे। ओके, cos स्क्वायर 15 प्लस cos स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 75। अगर मेरे आप वीडियो देख रहे होंगे तो इसमें आप इसको आपने ओरली सॉल्व कर दिया होगा, अगर आप मेरी वीडियोस देखते होंगे तो। अदरवाइज 1 मैंने बताया हुआ है, cos स्क्वायर 15 प्लस cos स्क्वायर 75। मैंने कभी भी कहा है जब 90 बना दे सीधे सीधे 1 होता है। अगर यहाँ पे साइन 55 साइन स्क्वायर 55 है और प्लस साइन स्क्वायर 45 है, ओके, नहीं 35 है, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे कितना, 90 बनता है, 1 होगा। कि cos स्क्वायर 15 है, हम अपने क्वेश्चन की बात करते हैं, cos स्क्वायर 75 है, cos स्क्वायर प्लस a प्लस साइन स्क्वायर a इक्वल टू 1 होता है। आइडेंटिटीज पता है ना आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। किसी एक को हम कन्वर्ट करते हैं, या cos को करें या ये 75 को करें या इसको करें, तो ये जो होता है मान लीजिए इसको करते हैं तो ये कन्वर्ट होकर साइन 75 बन जाएगा, प्लस cos 75 है, तो ये 1 होता ही है। तो कभी भी आप ये देखें कि दो लोग अगर साइन स्क्वायर या cos स्क्वायर दो मिलके 90 बना रहे हैं तो 1 लिख दीजिए सीधे सीधे। क्वेश्चन सिंपल सा था, इजी सा था और 1 वर्ड था, मतलब ओरली सॉल्व कर सकते थे। ये 1 हो गया, प्लस cos स्क्वायर 45, cos स्क्वायर 45 कितना होता है, 1/√2 का स्क्वायर, 1 प्लस हाफ इक्वल टू √3/2, ठीक है। चलें आगे, चलिए चलिए इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन गलती आप कहाँ करोगे वो मैं आपको बताता हूँ। क्या कह रहा है, साइन 8/17 है, ठीक है, और आपको ये फाइंड करना है, ठीक है। आप कहोगे सिंपली मैं क्या करता हूँ, ट्राइंगल बनाता हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब 8/17 ये हुआ, तो ये हो जाएगा 15 बाई पैथागोरस से आपने निकाल लिया, ठीक है। साइन की वैल्यू आपके पास है 8/17, कॉस की वैल्यू आपने यहाँ से आइडेंटिफाई कर लिया, क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब 15/17, ठीक है। अब यहाँ पे रखना है और उसको सॉल्व करना है। आप करोगे ना, आंसर आ ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता आंसर, क्योंकि आप वो चीज़ें ध्यान ही नहीं देते हो जो देने वाली हैं। ये देख रहे हैं आप,
क्वाड्रेंट हमारा जो लाई कर रहा है वो 90 से, अभी मैंने कहा वो 90 से 180 के बीच यहाँ पे है। यहाँ पे है, और यहाँ कॉस क्या होगा, नेगेटिव में होगा, सिर्फ 10 साइन पॉजिटिव में होगा और 10 और कॉस नेगेटिव में होगा, तो ये क्या आएगा, नेगेटिव में। अगर आप साइन कॉस पॉजिटिव यहाँ रख देंगे तो आंसर आना ही नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेंट आपका यहाँ पे है। अभी मैं तब से मैं वही समझा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा, यहाँ सिर्फ 10 पॉजिटिव होगा, यहाँ कॉट पॉजिटिव होगा। हमारा क्या है, 90 और 180 के बीच में, 190 80 के बीच में, मतलब यहाँ पे हम कहीं लाई कर रहे हैं, और यहाँ पे सिर्फ साइन हम पॉजिटिव रख सकते हैं, बाकी कॉस और अगर 10 हम ले रहे हैं तो नेगेटिव में होगा। ये 15/17 नहीं होगा, ये नेगेटिव में रखेंगे हम। अब रख लेते हैं 2 × 8/17 प्लस कॉस कितना है, -15/17 अपॉन 3 -15/17 प्लस 5 8/17। सॉल्व कर लेते हैं इसको। आ जाएगा 16/17 -15/17, ऊपर आ गया, नीचे आ जाएगा 45 -45/17 और प्लस 40/17। ऊपर आ गया 1/17, नीचे आ गया 5 -5/17, 17 कैंसिल हो गया, -1/5। ठीक है। इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ ध्यान देने वाली थी कि क्वाड्रेंट आपका कहाँ लाई कर रहा है। अगर ये होता 0 90 डिग्री तो सिंपली आप यहाँ पे पॉजिटिव ही रख लेते, कोई आंसर आ जाता। लेकिन आपका क्वाड्रेंट कहीं ना कहीं यहाँ लाई कर रहा है, इस फेज में, जहाँ सिर्फ साइन पॉजिटिव हो सकता है, बाकी कॉस और tan आपका नेगेटिव होगा। तो आप यहाँ पे नेगेटिव लेंगे तो ही आपका सही आंसर आएगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ये अभी NTPC में आया था, RRB NTPC में। ठीक है, देखो क्वेश्चन करते कैसे मैं वो बताता हूँ। इस क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करूँगा क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, वो कॉम्प्लिकेटेड हो रहे हैं आपके लिए। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं करूँगा, ट्रिक से कैसे करते हैं मैं वो बताऊँगा। sin थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √3/2 अंडर रूट है। आपको साइन और कॉस की कोई भी वैल्यू रखनी है यहाँ पे, थीटा की, थीटा में फाइंड करना है ना, तो थीटा हम कोई भी रखेंगे यहाँ पे जो √3/2 बने। आप 60 रख लेते हो, ठीक है। साइन 60 कितना होगा, √3/2 और प्लस साइन 60 हाफ। क्या √3/2 बना रहा है, नहीं बना रहा है, ये नहीं बना रहा है, ठीक है। 15 हम नहीं रखते, हमें 15 की वैल्यू नहीं पता, तो छोड़ देते हैं, लीव इट। 45 1/√2, जब हमने 60 लिया तब, अब हम 45 ले रहे हैं। 1/√2 प्लस 1/√2 क्या आ जाएगा, √2। क्या ये √3/2 बना, ये भी नहीं बना पाया। साइन 90 1 होता है, और ये जब हमने 90 लिया ये 0 होता है 1। क्या ये √3/2 बना, नहीं। बी इज द राइट ऑप्शन, नो नीड टू सॉल्व। ठीक है, क्योंकि आपको देखते ही वहाँ स्पॉट हो जाना चाहिए। 60 रखेंगे तो नहीं हो रहा है, नहीं बनेगा। √3+2 आ रहा है, √3+1 ऊपर आ रहा है, हमारे पास नहीं बन सकता। 45 रखेंगे, 1/√2 होता है, नहीं बन पाएगा क्योंकि √2 आ जाएगा। 90 1 + 0 होता है, नहीं हो पाएगा। बचा क्या हमारे पास, ये राइट ऑप्शन है। ठीक है, सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप क्वेश्चन से आप ऑप्शन से खेलना सीखो ना। आप अगर ऑप्शन से खेलना शुरू कर दोगे ना तो क्वेश्चन अपने आप को अपने आप आसान लगने लगेंगे। ठीक है, और मैं हमेशा कहता हूँ ऑप्शन से सॉल्व करना इज़ द बेस्ट वे टू सॉल्व द क्वेश्चन, ऑलवेज, हमेशा ऑप्शन से सॉल्व करने की कोशिश करिए। और बताऊँ मैक्सिमम ट्रिक एडवांस के ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा में लगती है। मैक्सिमम ट्रिक्स, बड़े से बड़े क्वेश्चन आप यूँ चुटकियों में क्वेश्चन ऑप्शन से रख के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल इस वीडियो को यहाँ वाइंड अप करेंगे, और होपफुली आपको समझ में आया होगा मैं समझाने की जो मैंने कोशिश की है। उसका अगला पार्ट लेके आएंगे। इसके पहले आपने 3 पार्ट नहीं देखे हैं इसके ट्रिग्नोमेट्री, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन दे रखा है। शुरू से मैंने शुरू किया है, यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन लेवल थोड़ा सा ऊपर हैवी लिया है मैंने,
आइडेंटिटीज़ में आपको थोड़ा सा हैवी लग रहा होगा। क्वेश्चन थोड़े से हेल्दी क्वेश्चन लिए हैं, अदरवाइज आपके जो पहले क्वेश्चन मैंने शुरू से लिए हैं तो बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन शुरू किया है। ठीक, अगर आप इसके पहले आप वो 3 वीडियो देखें तो यहाँ तक आए तो ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।